So they literally rejected her on her face. Incident which was happened when I was giving the interview कि स्टॉकिंग्स तक ओपन कराया 2-3 kgs आर नॉट दैट मच कि जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया जाए। पे एक स्कार रह जाता है उस टैटू को इरेज कराने का। सीवी बनाने का भी एक तरीका है जो कि सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी विच मेट्रिक्स आई हैव फॉलोड। तो हेलो माय नियर एंड डियर, आई एम अन्नपूर्णा कुमारी, अ फ्लाइट अटेंडेंट विद इंडिगो एयरलाइंस। तो आज मैं एक लॉन्ग वीडियो लेकर आ गई हूँ आप सभी के सारे डाउट्स क्लियर करने। तो मैं काफी दिनों से आप सभी के कमेंट्स पढ़ रही थी और सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद मैं एक कंक्लूजन में आती हूँ कि आप सभी के जो कमेंट्स थे, जो क्वेश्चन थे, वो सब एक टॉपिक के अंदर आते हैं और वो टॉपिक है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू बिकम अ फ्लाइट अटेंडेंट। तो बेसिकली मैं आज इसी टॉपिक को क्लियर करने आ गई हूँ अपने इस वीडियो में। तो इस वीडियो का एक ही मेरा मकसद है कि आप सभी तक वो सारे इंफॉर्मेशन पहुंचाना जिसकी आप लोगों को नीड है। तो वीडियो को मेक श्योर कि आप बिगिनिंग से लेकर के एंड तक देखो। आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज आपको यूट्यूब में किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट द वीडियो। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शो योर लव because this is my first video. Your single like will give me a lot of appreciation. So let's start with the eligibility criteria to become a flight attendant. So the topic I'm gonna clear today are age, height, weight, education, health, appearance, and last but not the least, language. These all topics I'm gonna clear in today's video. So let's quickly start with the age. 18 to 27. So 18 से 27 years के अगर आप हो तो आप इस इंटरव्यू को देने के लिए एलिजिबल हो। Once you are experienced in particular airline, you can give interview even after 27 because you are knowing a lot of things under the airline. Second topic is education. तो आपका 10+2 complete होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए जो कि वहां पे सबमिट करना पड़ता है और आपको सीवी में भी उसकी जरूरत पड़ेगी। थर्ड इज योर हाइट। सो द मिनिमम हाइट इज 155 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स टू बिकम अ कैबिन क्रू। ये साइट में भी आपको, आप अगर जाओगे सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा विच इज 155 सेंटीमीटर। बट इवन इफ यू आर 154 सेंटीमीटर, आई एम टेलिंग यू टू गो एंड गिव द इंटरव्यू because maybe sometimes luck works, but if you are less than 153 then it's little difficult because I'll tell you one incident which was happened when I was giving the interview. तो मैंने इंटरव्यू अपना O2 होटल में दिया था जो कि कोलकाता में है। तो वहां पे मैंने एक चीज नोटिस किया था कि जब वो हाइट मेजर कर रहे थे तो देयर वाज अ गर्ल हु वाज आई थिंक शॉर्ट हाइटेड, तो शी वाज ट्राइंग टू अपलिफ्ट हरसेल्फ जब उनकी हाइट मेजर की जा रही थी उस वक्त। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो हाइट मेजर कर रहे थे, हील्स तो ओपन करा ही रहे थे, वो यहां तक कि स्टॉकिंग्स तक ओपन कराया टू चेक द हाइट। सो दे आर दैट मच स्ट्रिक्ट हाइट को लेकर के। इसलिए मैं हाइट को अच्छे तरीके से कवर कर रही हूँ क्योंकि उस लड़की की हाइट शायद 153 या 154 होगी। उससे स्टॉकिंग्स तक ओपन करा के वो पूरी हाइट को मेजर कर रहे थे। स्टॉकिंग मीन्स इट्स शीर स्टॉकिंग्स, बट स्टिल they were saying to open that. If you are more than 155, of course they will not say anything, but if you are less then they will check more, kind of that. तो ये एक चीज थी, इसलिए 155 सेंटीमीटर्स के आप हो या उससे ज्यादा हो तो दैट्स वेल एंड गुड। आई एम 167, तो मेरा उतना ज्यादा उस तरीके से चेक कुछ हुआ नहीं। सेकेंड थिंग, योर वेट इट इज अंडर योर BMI, ठीक है। तो अगर आपको अपना BMI नहीं पता है तो आप गूगल में जाके BMI कैलकुलेटर सर्च कर सकते हो और वहां पे अपना प्रॉपर एज, हाइट एंड वेट जो कि करेंटली है आपका वो आप डाल के वहां पे अगर आप सर्च और कैलकुलेट करोगे तो आपको आपका BMI पता चल जाएगा कि आप अंडर आते हो या आप ओवर हो या आप करेक्ट वेट पे हो। अपने वेट से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चंस आप सभी के होते कि अगर मेरा वेट ज्यादा है या कम है, अंडर वेट हूं मैं, तो क्या मैं इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ। तो ये डिपेंड करता है पहली चीज तो कि कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है।
दूसरी चीज कि आपका वेट कितना ज्यादा है या कितना कम है। अगर आप 3-4 kg अंडर वेट आते हो तो ऑब्वियसली बाकी सारी चीजें आपने क्लियर कर ली है, आपका वेट ही है जो कि थोड़ा सा अंडर में आ रहा है, तो दे विल गिव यू सम टाइम कि आप इम्प्रूव करो अपना डाइट और एक प्रॉपर वेट पे आ जाओ। फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। इनफैक्ट इफ यू आर 2-3 kg ओवर वेट, दे विल नॉट जज यू ऑन दैट। मतलब वो उसके लिए आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो बस यही बोलेंगे कि अभी आपका सिलेक्शन हो जा रहा है प्रोसीजर, पर आपको मैं 1 मंथ का टाइम दे रही हूँ या दे रहा हूँ। आफ्टर 1 मंथ दे विल चेक योर वेट अगेन, जिसमें आप आराम से 2-3 kg कम कर लोगे और उसके बाद आप अपना वेट चेक कराओ, वेट आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो। तो ऐसा भी होता है। तो इट डिपेंड्स कि कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है। अगर आप 2-3 kg से अंडर वेट या ओवर वेट हो तो प्लीज गो एंड गिव द इंटरव्यू, क्योंकि 2-3 kgs आर नॉट दैट मच कि जिसकी वजह से आपको रिजेक्ट किया जाए उसके बेसिस पे। तो आप जाएं, इंटरव्यू दे, मे बी दे विल सेलेक्ट यू एंड दे विल गिव यू सम टाइम टू इम्प्रूव। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज योर अपियरेंस। तो आपके अपियरेंस में 2 चीजें आ जाती है। फर्स्ट इज योर स्कार, सेकेंड थिंग टैटू। तो टैटू को लेके भी काफी सारे क्वेश्चन है कि अगर मेरे बॉडी में टैटू है तो क्या मैं इंटरव्यू दे सकती हूँ। तो ऑफकोर्स यू कैन गिव द इंटरव्यू इफ इट्स कमिंग अंडर द यूनिफॉर्म। लाइक वेन एवर यू आर वेयरिंग द यूनिफॉर्म, द टैटू शुड नॉट बी विजिबल। लाइक अगर आपका टैटू जो मैंने अभी यूनिफॉर्म पहना है, अगर इसमें विजिबल है, विजिबल एरिया में है आपका टैटू, तो ऑब्वियसली दैट्स अ प्रॉब्लम एंड टैटू इज अ बिग प्रॉब्लम इन दिस प्रोफेशन। टैटू को भी लेकर के मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि देयर वॉज अ गर्ल हु वॉज गिविंग द इंटरव्यू। उसका यहाँ पे टैटू था, तो उनकी मम्मा बता रही थी कि उन्होंने वो टैटू जो है वो इरेज कराया था, वो कुछ बर्न करा के कराया जाता है। तो अब पहली बार टैटू की वजह से शी गॉट रिजेक्टेड, सेकेंड टाइम शी केम आफ्टर इरेजिंग वाला प्रोसेस। तो वो इरेज कराने के बाद वहां पे एक स्कार रह जाता है उस टैटू को इरेज कराने का, तो वो स्कार रह गया था उनके हैंड पे। तो जब मेडिकल का चेकअप में स्कार चेक हुआ तो दे लिटरली रिजेक्टेड हर ऑन हर फेस। डोंट, प्लीज डोंट गो टैटू एंड ऑल में, क्योंकि एक टैटू की वजह से पता नहीं आपको क्या क्या करना पड़ सकता है उसको रिमूव कराने के लिए। तो इसलिए टैटू को लेके दे आर वेरी सीरियस। अब मैं बात करती हूँ, स्कार्स काफी तरीके के होते हैं। तो कुछ नॉर्मल स्कार्स होते हैं, कुछ एक्सीडेंटल स्कार्स होते हैं। तो एक्सीडेंटल स्कार्स जो कि बहुत बड़े बड़े हैं अगर आपके हैंड में या कहीं विजिबल एरिया में, तो थोड़ा वो उसके लिए बोलेंगे एंड रिजेक्ट कर देंगे। बट गो एंड गिव योर इंटरव्यू, क्योंकि मे बी इट्स नॉट दैट मच। अब होते हैं जो कि स्मॉल स्मॉल स्कार्स होते हैं जिसको आप कवर कर सकते हो, कंसील कर सकते हो, जो कि नहीं दिखेगा कंसील करने के बाद, तो दैट्स ओके। बट दे लिटरली सी योर हैंड लाइक दिस। बहुत सामने से आपके हाथ को वो लोग देखा करते हैं बिफोर सेलेक्टिंग यू, बिफोर क्लियरिंग यू। तो बी रेडी फॉर दैट। ये भी बोला जाता है कि अगर आपका कुछ छोटा मोटा स्कार है तो खुद बता दो जाकर के कि ये इस वजह से हुआ था। नाउ डेज तो अगर आपका कट मार्क है या कुछ भी है तो साइकोलॉजिस्ट के पास भी आपको भेजते हैं, वहां से भी आपका रिपोर्ट जो है वो उनको चाहिए होता है। तो ऐसी भी कई सारी चीजें हैं जो कि अब एड ऑन हो रही है धीरे धीरे। तो जस्ट बी प्रिपेयर फॉर दैट ऑल। अगर आपका कुछ ऐसा मार्क है हैंड और स्कार, तो मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पस आप लोगों को डराना नहीं है, यही है कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। सी, अगर ये सारी चीजें जितनी स्ट्रिक्टली मेरे टाइम में हुई वो सब हो रही है आपके इंटरव्यू में, तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली इट डिपेंड्स कि कौन आपका इंटरव्यू ले रहा है उस वक्त, तो इट्स वेल एंड गुड फॉर यू, करेक्ट। एटलीस्ट यू आर वेल प्रिपेयर्ड। सो द नेक्स्ट इज हेल्थ चेकअप। तो हेल्थ चेकअप में आ जाता है आपका आई साइट। तो जो आपका आई विजन को भी लेकर के काफी लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या स्पेक्स पहन सकते हैं, तो नो, स्पेक्स के लिए बिग नो। स्पेक्स अलाउड नहीं है एविएशन फील्ड में। पावर लेंसेज जो कलर के साथ आते हैं वो यूज कर सकते हो, दैट्स टोटली ओके, बट यू कांट यूज स्पेक्स। ठीक है, आई साइट को लेकर हो गया। एंड आफ्टर क्लियरिंग योर इंटरव्यू मैं आपको बता देना चाहूंगी कि मेडिकल बहुत प्रॉपर मेडिकल होता है। वो भी वो जो हॉस्पिटल सजेस्ट करते हैं आपके एरिया में, आपको उसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में जा करके मेडिकल चेकअप करवाना होता है, विच विल बी NABH NABL सर्टिफाइड हॉस्पिटल। तो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि इवन आफ्टर क्लियरिंग इंटरव्यू मेडिकल में काफी सारे लोगों का जो चेकअप होता है, लाइक हीमोग्लोबिन, ECG, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स
फुल बॉडी चेकअप होता है एक टाइप से आपका, उसके रिपोर्ट्स जाते हैं। अगर आपका कुछ ऐसा चीज है जो कि कम है लाइक हीमोग्लोबिन, तो दे विल अगेन गिव यू पर्टिकुलर टाइम पीरियड कि उसमें आप ठीक कर लो, फिर से उनको दो मेडिकल रिपोर्ट्स, फिर से ठीक नहीं हुआ फिर से दो। तो जब तक आप वो चीज क्लियर नहीं कर लोगे, वो लोग आपको कहीं ना कहीं स्टॉप करते रहेंगे। तो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ, मैं आप लोगों को अभी से बता दे रही हूँ ताकि यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड इन द टाइम ऑफ इंटरव्यू। द नेक्स्ट टॉपिक इज योर लैंग्वेज। ऑफ कोर्स इंग्लिश, हिंदी आपको फ्लुएंटली आना चाहिए। अगर कोई अदर लैंग्वेज आपको आता है तो दैट्स द प्लस पॉइंट फॉर यू, बट इंग्लिश हिंदी तो मैंडेटरी है, इंग्लिश हिंदी में फ्लुएंसी होना चाहिए। तो नाउ डेज जब वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं, इफ यू रीच टू 4th राउंड मीन्स HR राउंड, तो बेसिकली HR राउंड तक मेरे टाइम में वी वर 1100 कैंडिडेट्स टोटल, एंड टिल 4th राउंड सिर्फ 5 से 4 लोगों को सिलेक्ट किया था, जिनमें से 2 का डायरेक्ट हुआ, बाकी 3 का PhD हुआ। PhD मीन्स अगर आप 4th राउंड तक पहुंच जाते हो तो या तो आपका डायरेक्ट सिलेक्ट हो रहा है या PhD, मतलब कहीं ना कहीं से सिलेक्टेड हो। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डॉक्यूमेंट्स आई विल कवर ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज अगर मैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स भी कवर करूंगी तो इट विल बी वेरी लॉन्ग वीडियो। तो मैं डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ, CV से लेकर के एवरीथिंग कैसे कैसे बनाना है, एंड मैं प्रॉपर आपको अपना डॉक्यूमेंट जो CV है वो प्रॉपर शो करूंगी स्क्रीन में, ताकि आप प्रॉपर CV बना के जाओ। CV बनाने का भी एक तरीका है जो कि सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताऊंगी विच मेट्रिक्स आई हैव फॉलोड। इन केस स्टिल यू हैव एनी डाउट आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, feel free to ask any question. My comment box is totally free for you. You can ask any question. I'll reply each one of you. And best of luck to all the aspirants जो कि cabin crew बनना चाहते हैं। आप सब एक दिन इस यूनिफॉर्म में रहोगे, and I know that क्योंकि आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैं तो आप सभी के साथ हुई। इंटरव्यू से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, क्या आई फ्लाई में होता है, आफ्टर आई फ्लाई, आफ्टर ज्वाइनिंग, फैम फ्लाइट इज अ बिग क्वेश्चन फॉर न्यू क्रू, क्योंकि उस वक्त कुछ भी नहीं पता होता है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू आउट। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। टू सब्सक्राइब माई चैनल, शो योर लव ऑन माई वेरी फर्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Behind the go, keep one ring light here. Now, 1, 2, 3, go. I need some water actually.